कौन सा महीना चल रहा है अभी? जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर? लेकिन एक मिनट, 31 दिसंबर, इस तारीख को याद रखना, क्योंकि इस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पूरे साल क्या किया था। इस दिन तुम्हें तुम्हारी हकीकत का पता चलेगा कि यह साल तुमने कैसे बिताया। जब 31 दिसंबर आएगा तो कोई व्यक्ति होगा जिसने पूरे साल मेहनत की होगी और वह सोच रहा होगा कि अरे यार, मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने इस साल को बेकार नहीं जाने दिया। मुझे खुशी है कि मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। उसके मन में नए साल को लेकर एक जोश होगा और वह खुशी से हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा। लेकिन कोई, या कहूँ कि अधिकतर व्यक्ति ऐसे होंगे जो रोएंगे कि मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया, और इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने आप से कहेंगे कि कोई बात नहीं, यह साल बेकार गया, अगला साल बेकार नहीं जाने दूंगा, अगले साल प्लानिंग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दूंगा। इसके बाद में हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है। वे नए लक्ष्य बनाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर की खुशियां मनाकर दूसरों को बधाइयां देकर आराम से सो जाते हैं। और फिर क्या, इस साल को भी वो उसी तरह बिता देते हैं जैसा कि पिछले साल को बिताया था। इस साल को भी वे वैसे ही बर्बाद कर देंगे जैसे कि पिछले साल को बर्बाद किया था। उसके बाद में फिर 31 दिसंबर आएगा और फिर यह चक्कर दोबारा शुरू होगा। वक्त दौड़ता हुआ घोड़ा है, कभी रुकने वाला नहीं है। यह किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं है, भले ही चाहे तुम राजा हो या तुम राजा से भी ऊंची जगह पर हो। तुम वक्त के दौड़ते हुए इस घोड़े को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, और वह काम है कि तुम इस दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो सकते हो और अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। रोजाना प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं, यानी कि 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं, और इस मामले में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। यह वक्त सबको मिलता है, लेकिन हम बीतते हुए इस वक्त में दो गलतियां कर बैठते हैं। हमारी पहली गलती यह होती है कि हम या तो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं और सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जो करना है आराम से कर लूँगा। या हमारी दूसरी गलती यह होती है कि हम डर जाते हैं और हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, जिसकी वजह से लाचार होकर पड़े रहते हैं और अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन अपनी बर्बादी का तमाशा देखने वालों, अपने वक्त का इस्तेमाल करना सीखो। करके तो देखो, होगा या नहीं होगा यह बाद की बात है। तुम करोगे तो इससे कुछ होने की संभावना पैदा होगी, तुम्हारी जिंदगी में सुधार आने की संभावना पैदा होगी। लेकिन यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो वह संभावना पैदा नहीं होगी, फिर तुम निश्चित रूप से और बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि सफलता और असफलता का संबंध कुछ ऐसे होता है जैसे कि प्रकाश और अंधेरे का होता है, यानी कि जहां सफलता नहीं वहां असफलता स्वतः आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जहां प्रकाश नहीं वहां स्वतः ही अंधेरा पैदा हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो और ज़्यादा पीछे चले जाओगे। अब्राहम लिंकन गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने वक्त की कीमत जान ली थी और उन्होंने वक्त का इस्तेमाल सही कार्य को करने के लिए किया और वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। वॉरेन बुफेट बहुत कम उम्र से ही अपना वक्त सीखने में और प्रयोग करने में लगाने लग गए थे और वे आज बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं। वक्त को मारना बंद कर दो, वरना जब वक्त तुम्हें मारना शुरू करेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारे मन में से एक ही लाइन निकलेगी कि अरे यार, यह दुख खत्म क्यों नहीं होता है। खाली बैठने की आदत खुद में पैदा मत होने दो। जिस व्यक्ति को खाली बैठने की आदत लग गई, वह व्यक्ति वक्त के घोड़े पर सवार होने की कोशिश नहीं करेगा और वह पीछे रह जाएगा। एक आदमी इन दो कारणों से वक्त को बर्बाद करता है। पहला कारण तो यह होता है कि उस व्यक्ति का मूड नहीं होता। वह सोचता है कि अरे यार, अभी मूड नहीं है,
बाद में कर दूंगा। और दूसरा कारण यह होता है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है, मतलब उसे अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति मूड के सहारे बैठ गया वह बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि कभी कभी मूड ना होने पर भी काम करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो टाइम पैसे से बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप अपना समय बर्बाद कम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने समय को पैसे के रूप में देखें। आप इस बात का पता लगाएं कि आप हर घंटे कितना कमाते हो। जिसे मान लेते हैं कि आप रोज़ाना 7 घंटे कार्य करते हो और हर महीने आप 27,000 रुपये कमाते हो, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें पता चलता है कि आप हर घंटे 150 रुपये कमा रहे हो, यानी कि आपके 1 घंटे की कीमत हो गई 150 रुपये। अब मान लेते हैं कि आपने दिन के 4 घंटे यूं ही बर्बाद कर दिए। इसका मतलब हुआ कि आप 1 महीने में 120 घंटे बर्बाद कर देंगे। आपके वक्त की कीमत अर्थात आपके 1 घंटे की कीमत 150 रुपये है, तो इस हिसाब से हर महीने 18,000 रुपये यूं ही बर्बाद कर रहे हो। आप 27,000 रुपये कमा रहे हो और उसमें से सोचो यदि 18,000 रुपये हर महीने कोई आपसे छीन ले तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन जब आप अपना वक्त बर्बाद करके इतने रुपए बर्बाद करते हो, तब आप अपने आप से यह नहीं कहते कि मुझे बुरा महसूस क्यों नहीं हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर समय काम ही करते रहना चाहिए, मज़े नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको मज़े उतने ही करने चाहिए जितने मज़े के आप लायक हैं। अगर आप हर महीने 27,000 रुपये कमाते हो और जेब में एप्पल का फ़ोन रखकर चलते हो, तो यह आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि यह आपकी औकात के बाहर की चीज़ है। ठीक उसी प्रकार अपने समय को अपने हर घंटे की कमाई में कन्वर्ट करो और पता लगाओ कि आप कितने मज़े करने के लायक हो और उतने ही मज़े करो। एक व्यक्ति है जो ऑनलाइन खरीदारी करते समय देखता है कि एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 2,000 रुपये है, तो वह समझदारी दिखाते हुए कहता है कि मैं तो इसे पास के शहर से 1,500 रुपये में खरीद लूँगा, और इस चक्कर में वह 3 घंटे बर्बाद कर देता है। बाज़ार जाने में, प्रोडक्ट खरीदने में, देखने में वह 3 घंटे बर्बाद कर देता है और सोचता है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ कि 500 रुपये बचा लिए। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति होगा जो इस बात को समझेगा कि मैंने 500 रुपये के बदले अपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। अगर आप बिल्कुल बेकार बैठे हो कि आपको कुछ काम ही नहीं है, तब तो यह अच्छा है कि आप वह प्रोडक्ट बाज़ार जाकर 1,500 रुपये में ले लें। लेकिन यदि आप बड़े सपने देखने वाले इंसान हो, तो आप कभी भी 500 रुपये के चक्कर में अपने 3 घंटे बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि उन 3 घंटों का प्रयोग बेहतर बनने में लगाया जा सकता है। अगर आप अपने काम को एंटरटेनमेंट समझते हो तो यह एंटरटेनमेंट सारे वक्त करो। लेकिन यदि आप अपने काम को एंटरटेनमेंट नहीं समझते हो, आप छोटे मोटे सुखों के पीछे भागते हो, तो यह करना कम कर दो। किसी व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना हो तो उसे एंटरटेनमेंट की लत लगा दो, वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश के अधिकतर युवाओं के साथ में यही तो हो रहा है कि अब एंटरटेनमेंट लेने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस फ़ोन उठाना पड़ता है। पहले एंटरटेनमेंट पाने के लिए कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बस फ़ोन उठाना होता है और वीडियो देखने लग जाना होता है। और इसी एंटरटेनमेंट के चक्कर में हजारों युवा अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन युवाओं में से एक ना हो। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर यह समझ पैदा हो कि समय से मूल्यवान चीज़ कुछ भी नहीं है। अब सवाल आता है कि वह सब बात तो ठीक है, लेकिन अब करें क्या? अब सुनो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज आपको क्या क्या करना है, उन कामों की सूची बनानी है। फिर पता लगाना है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है या सबसे कठिन कार्य कौन सा है। उस कार्य को पहले करना है। आपको किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को एक फिक्स टाइम देना होगा ताकि आप उस काम को जल्दी कर सकें। आपने कई बार महसूस किया होगा, कई बार यह बात देखी होगी
कि यदि आपको किसी काम को करने के लिए 5 दिन दिए जाते हैं तो आप उस काम को 5 दिनों में करते हो, और किसी काम को करने के लिए यदि आपको 1 दिन दिया जाता है तो आप उस काम को 1 दिन में भी पूरा कर लेते हो। इस प्रकार अपने आप को फिक्स टाइम देना होगा। बाद में टाइम कम पड़े तो टाइम को थोड़ा बढ़ा लेना, लेकिन टाइम के हिसाब से काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।